सबसे पहले मैं हमारा जो यूएसपी जिसको बोलते हैं वो एएमसी का है। वो ब्लड डोनेशन, हम लोग बहुत सारे ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स एएमसी के होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। और कहीं कहीं तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि 700 से लेकर 1000 बॉटल्स एक दिन में डोनेट किया जाता है। हमारे मेंबर्स के थ्रू होता है, एएमसी उसमें पार्टिसिपेट करती है। आज हमारे साथ डॉक्टर विवेक द्विवेदी है, जो एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स, जो बहुत बड़ी मेडिकल कंसल्टेंट्स की बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट है। डॉक्टर द्विवेदी ऑर्थोपेडिक सर्जन है और भाईंदर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स, एएमसी जिसको पॉपुलरली बोला जाता है, ये क्या चीज है? एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स एएमसी एक मेडिकल कंसल्टेंट्स का बॉडी है जिसमें 14,900 डॉक्टर्स इस समय मेंबर हैं। बेसिकली मुंबई के जियोग्राफिकल एरिया और मुंबई के अराउंड जो सबब्स हैं वहाँ सब लोग उसमें हैं। और सभी लोग एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा एलोपैथिक स्ट्रीम से किया है वो लोग सभी लोग उसके मेंबर हैं। और एएमसी बहुत बड़ी बॉडी है, इसकी बहुत सारे एएमसी की और भी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। और उनको सबको मिला के फैमसी बोला जाता है। फैमसी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। ओके। आज हम एएमसी मुंबई के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और ये 1972 में एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कंसल्टेंट्स का बॉडी है और ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी है। ऐसे कंसल्टेंट, मेडिकल कंसल्टेंट की सबसे बड़ी ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी बॉडी है। जैसे अगर मेडिकल कंसल्टेंट की बॉडी है तो आपके शायद दो फर्ज होंगे, एक है टुवर्ड सोसाइटी की तरफ, और दूसरा है आपके मेंबर की तरफ। यस। तो आप सोसाइटी के लिए आप क्या काम करते हो? एएमसी कंसल्टेंट्स का बॉडी है, मेडिकल कंसल्टेंट है तो ऑब्वियसली बॉडी तो डॉक्टर्स की है। मेडिकल कंसल्टेंट का तो हमारा दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसा कि आपने बताया। एक तो सोसाइटी के लिए होता है और एक अपने कंसल्टेंट्स बॉडी के लिए होता है। कंसल्टेंट मीन्स डॉक्टर्स, एवरीबॉडी जो भी है, मेंबर तो है ही है, उसके अलावा भी लोग हैं। तो सोसाइटी के लिए हमारी पहली जिम्मेदारी एज एक नागरिक के तौर पे और एज ए डॉक्टर के तौर पे और एक सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर जो हेल्थ सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उसके तौर पे हमारी अलग अलग तरीके से जिम्मेदारियां होती हैं। तो एएमसी के थ्रू हम क्या क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हाँ जी। सो लाइक सबसे पहले मैं हमारा जो यूएसपी जिसको बोलते हैं वो एएमसी का है। वो ब्लड डोनेशन, हम लोग बहुत सारे ब्लड डोनेशन प्रोग्राम्स एएमसी के होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। और कहीं कहीं तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि 700 से लेकर 1000 बॉटल्स एक दिन में डोनेट किया जाता है। हमारे मेंबर्स के थ्रू होता है, एएमसी उसमें पार्टिसिपेट करती है। उसके अलावा हम लोग अलग अलग जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया रहते हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज रहते हैं, ट्राइबल एरियाज है, उस जगह पे एएमसी लोगों से एसोसिएट होकर के, एनजीओ से एसोसिएट होकर के, या कुछ लोग जो सर्विस वहां पे दे रहे हैं उनके साथ, कभी कभी डायरेक्टली भी एएमसी वहां पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। एएमसी उनको न्यूट्रिशियस फूड, जिसको पौष्टिक खाना बोलते हैं, पौष्टिक खाना देते हैं और दिया है, देते रहते हैं। उसके अलावा लोगों को हेल्थ चेकअप रेगुलर कैंप्स में भी हेल्प करते हैं। इसके बहुत बड़ी एक और हम लोग करते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाके और हमारे मेंबर्स करते हैं, उसमें एएमसी एसोसिएट होती है, वो हमारे मेंबर्स के थ्रू ही हम लोग करेंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग स्कूल्स में जाके लोगों को, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनको जाकर के हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना और उसके अलावा उनको हाइजीन है, हेल्थ है, उनका हेल्थ चेकअप है। स्कूल्स में, जनरल पब्लिक में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एएमसी उनके साथ जाकर के हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह करते रहते हैं। बहुत सारे एनजीओ हैं उनके साथ एएमसी एसोसिएट होती है। जो कुछ एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं, देश के प्रति अपना, एक समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। एएमसी उनके साथ एसोसिएट होने में गर्व महसूस करती है और एएमसी उनके साथ एसोसिएट होकर के अपने समाज की और लोगों की सेवा करने में तत्पर है। yes. जैसे देखा जाए, इंडिया, भारत देश इज हंग्री फॉर ऑर्गन्स। यस। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में आप कुछ करते हो? जी, अवेयरनेस या क्या है? ऑर्गन डोनेशन के बारे में अपने मेंबर्स को
और साधारण पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम में हमारा बहुत योगदान है। हम लोग उसके लिए अपने मेंबर्स को सबको अवेयर करते रहते हैं, रेगुलर फॉर्म भरवाते रहते हैं। कभी कभी जो रॉयल लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इन लोगों के साथ एसोसिएट होकर के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट कैंप में जाकर के लोगों को हम उसके लिए जागरूक करते हैं, लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। इस दिशा में काफी काम हो रहा है और काफी जागरूकता भी लोगों में आई है। ये सब ऐसे काम है जिसके लिए एक सम्मिलित प्रयास की जरूरत है। सम्मिलित प्रयास मतलब एएमसी एक जिम्मेदार 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 संस्था होने के नाते, और उसके अलावा और भी जो संस्थाएं जो समाज सेवा के क्षेत्र में इसमें काम कर रही हैं, उनके साथ एएमसी एसोसिएट होकर के और काम करती रहती है। बहुत सारे जैसे मतलब अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है जिसमें हम लोग करते हैं, आपको ऑर्गन डोनेशन आपने बताया, जैसे नर्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको हम अगर ट्रेन करेंगे तो वो समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, हमारे मरीजों की सेवा करेंगे, और अच्छा ट्रेन रहेंगे तो और अच्छा काम होगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं, BLS बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी कोई जा रहा है, कभी एयरपोर्ट है, कोई जगह है, कहीं पे कोई गिर गया, तो आपने मूवी में देखा होगा कैसे उसको सपोर्ट करते, क्या करते, वो सब हम लोग अपने मेंबर्स को कभी कभी पैरामेडिक को, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जो सामान्य पब्लिक को भी हम लोग ट्रेनिंग देने में अपना योगदान करते हैं। हमने आपकी एक CD देखी थी जो फर्स्ट एड फॉर स्कूल चिल्ड्रन थी जी। तो आजकल वो दिखाई नहीं देती है, तो फर्स्ट एड के बारे में भी कुछ अवेयरनेस के लिए आप कुछ कर रहे हो? बिकॉज फायदे नहीं, जब कोई मरीज जब तक आपके पास पहुंचे, हाँ, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिपेंड ऑन जैसे जहां है उतना जो ट्रैवलिंग टाइम लगेगा जो आने जाने का, तब तक क्या किया जाए? क्योंकि जैसे बोलते हैं गोल्डन आवर करके कुछ एक चीज होती है, हमको मालूम नहीं गोल्डन आवर करके क्या होती है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, CD है, CD पर्सनली मैंने भी बनाई है, एएमसी का भी है। हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। CD बहुत बढ़िया आपने बताया कि जो आपने बताया कि होना चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए, नॉर्मल पब्लिक को जागरूक करने के लिए कैसे करना, कहीं कुछ हो जाए, गोल्डन आवर जैसे आपने बताया, गोल्डन आवर क्या करना चाहिए इनिशियली उस स्थान पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे ये कोई घटना हुई है, वहां पे क्या करना चाहिए कि वो जो गोल्डन आवर है उस दौरान किसी की जान को खतरा ना हो, वो करने के लिए ऑब्वियसली करना चाहिए। और उसके लिए हम लोग प्रयासरत है, बनाया भी है। सोशल मीडिया है, कभी कभी आता है, पीछे चला जाता है, आता है पीछे, उसको फिर से आपने बोला है तो उस पर फिर से एक बार जागरूक लोगों को रिवाइव करना पड़ेगा और उस दिशा में और क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। मतलब ऐसा है कि आप कोई लिमिट नहीं है इसकी। करेक्ट, देयर इज ऑलवेज फॉर चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। आप एक ऐसा स्तर कभी नहीं आएगा जो बेस्ट है, लेकिन हम लोग उस दिशा में हमेशा करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए और अग्रसर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये तो आपने बताया समाज के बारे में जी। अभी आपके मेंबर्स के लिए आपके पास क्या है? बहुत कुछ करते हैं अपने मेंबर्स तो, क्योंकि अपने मेंबर्स हैं और मेंबर्स की बॉडी है और मेंबर्स के लिए ही करते हैं। तो ऑब्वियसली हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हमने समाज के बारे में आपको बताया कि हमारा क्या योगदान है एज ए डॉक्टर की हैसियत से। फिर अपने मेंबर्स को सबसे बड़ी जरूरी चीज है, जो मेंबर्स हमारे हैं वो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको जागरूक करने की जरूरत है। उनको जो पढ़ के आए हैं उसके अलावा उसके रेगुलर बेसिस पे उनको जानकारी देने की जरूरत है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसपे कि उनको रेगुलर अपडेट देने की जरूरत होती है, जैसे मेडिको लीगल। मेडिकल लीगल क्या करें क्या ना करें, क्या उचित है क्या नहीं है उचित, क्या करना चाहिए, जो हमारे कानून के हिसाब से क्या करना चाहिए। मेडिको लीगल मतलब मेडिकल और लीगल मिला के हुआ, उसके लिए हम लोगों को अपने मेंबर्स, हमारा यूएसपी है वो एएमसी का, और हमारा मेडिको लीगल जो सेल है, हमारे दो तीन सेल है हमारे रेगुलर, हमारे 2-3 सेल है, मतलब सेल तो बहुत सारे हैं लेकिन 2-3 सेल काफी एक्टिव है, काफी लोगों में जानकारी है हमारे मेंबर्स के लिए बनाया हमने। तो वो सेल लोगों को इसी दिशा में काम करता है। जैसे मेडिको लीगल सेल हमारा, जिसको प्रोफेशनल इंडेमनिटी स्कीम है, बहुत अच्छी है, ये पूरा इंडिया में बेस्ट स्कीम है एक्चुअली देखा जाए तो, प्रोफेशनल इंडेमनिटी स्कीम जो हमारे डॉक्टर्स को प्रोफेशनल इंडेमनिटी वगैरह देती है। इसके अलावा कंसल्टेंट बेनोवलेंट स्कीम है, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी है। एएमसी ये सब अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है, और ये तो ठीक है अपने मेंबर्स के लिए ये सब किया। उसके अलावा फाइनेंशियल उनकी वेलबींग है, उसके लिए भी उनको हम जागरूक करते हैं। आजकल जमाना जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर भी हम लोग अपने मेंबर्स को अपने जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या नया आया क्या नहीं आया। और जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से उसी को बताना चाहूंगा कि हम अपने मेंबर्स को कानून का प्रेजेंट लॉ ऑफ द लैंड क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या एथिकल काम क्या है, उस पर और ध्यान देने की जरूरत है, उस पर जागरूक करते रहते, सेंसिटाइज करते रहते लोगों को, जिससे कि हम समाज को बेहतर सेवा दे सके। हमने देखा कि आजकल लॉन्जेटिविटी बहुत बढ़ गई है जी,
ओल्ड पॉपुलेशन जिनको हाँ बूढ़े लोग बोलते हैं, हाँ हाँ वो करीबन 13% या 13-14% है। हाँ उनको बहुत बार घर में सेवा देनी पड़ती है, जी और एज अ सिटीजन हमको मालूम नहीं कि उनके साथ क्या कैसे किया जाए, कैसे पॉट दिया जाए, कैसे ये किया जाए, जिसको होम केयर बोलते हैं। उसके बारे में एएमसी कुछ करती है? एएमसी डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होकर अपने मेंबर्स के थ्रू हम लोग करते हैं। हाँ, मेंबर्स हमारे जैसे, अभी सिंपली मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ, हमने भी वीडियो बनाया लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जहाँ पे हमारे कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पे हमारे वर्कशॉप, जहाँ पे हम अपने मेंबर्स को या पब्लिक का भी कभी हमारा इंटरेक्शन होता है, तो हम उस पर एक सब्जेक्ट के टॉपिक रखते हैं। हाँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ग्रे पॉपुलेशन जिसको करेक्ट, हर पूरे वर्ल्ड में जो जितना ज्यादा डेवलप देश है वहां उतने ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है। करेक्ट, स्वाभाविक है, इंडिया अभी डेवलपिंग फेज में है, तो यहाँ पे भी अभी एक अच्छा खासा नंबर हो गया क्योंकि है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है बहुत अच्छा है, और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास है। तो उसके हिसाब से एक एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग, अपने लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं क्या करना चाहिए, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। उसके अलावा समाज के लोगों को भी जागरूक करते हैं, घर वालों को भी करते हैं। आप याद रखिए कि जो हमारे 14,900 जो मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स, ये एक एक यूनिट है। पूरा पूरा मतलब डॉक्टर पूरा 50 मिल रहा है, एक एक यूनिट 50-50 लोगों को मिल रही, उसमें कम से कम 20 से 25, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 200 से मिलता होगा, कोई 20 से मिलता है। एक एक आदमी रोज इतने लोगों से अगर 20-20 आदमी से मिला, 14,000 लोग मिल रहे हैं, तो वी आर ओपिनियन मेकर्स ऑफ समाज का जो राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है उसमें डॉक्टर्स और टीचर्स, इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी देता है और एक हेल्दी ये ब्रेन मतलब उसको डेवलप करता है बचपन से, जैसे माँ अच्छी रहे तो समाज अच्छा होता है, वैसे ही टीचर्स है, टीचर्स पहला गुरु माँ है, उसके बाद टीचर्स आते हैं, और हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो डॉक्टर पैदा होने से लेकर के लास्ट स्टेज तक डॉक्टर तो लगता है। सारे लोगों को एक जागरूक होने की जरूरत है, तभी समाज का एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। ऐसे तो ऑब्वियसली हम लोग डॉक्टर लोग तो इसके लिए कहा जाता है कि डॉक्टर बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक लगता है। एग्जैक्टली। और डॉक्टर्स की बॉडी होने के नाते और हमारा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेंबर्स को इस दिशा में जागरूक करें। हनुमान जी को जैसे लोगों ने बताया कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है, वैसे इनको बताया अपने लोगों को कि आपके अंदर कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ऐसा करो। लोग करते ही रहते हैं, लेकिन उसको बार बार और अच्छा पॉलिश करने की जरूरत है बीच बीच में, वो हमारा जिम्मेदारी है और हम उसको करते हैं। अभी आखिरी सवाल कि बहुत जगह में पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं जी, कई प्रगत देश में टेलीमेडिसिन काफी एडवांस स्टेज में है, अपने बंबई में या आपके जो क्या स्थिति है टेलीमेडिसिन की? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने चीज बोली, आने वाली चीज है, ये आने वाले समय में आ गई है। और एक चीज मैं बोलूंगा कि जो मुंबई आज करता है भारत कल करता है, क्योंकि सबसे पहले यही आता है, यहाँ मुंबई में आएगा, दिल्ली में आएगा या बड़े बड़े मेट्रोज में आएगा। तो आज हम लोग करते हैं, कल दूसरे लोग करते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, ये सब बहुत दिनों से चालू है, ऑलरेडी चालू है, और हमारे बहुत सारे मेंबर्स इसके बारे में रेगुलर सेमिनार्स करते हैं, लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, और उस पर हम सेमिनार भी कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो हम अपने लोगों को जागरूक करते हैं, फिर ये धीरे धीरे करके पूरा समाज में धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। तो अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक भी जैसे अभी आपने बात किया है, इसको अगर सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो जरूरी नहीं कि मुंबई के जियोग्राफिकल एरिया में ही रहेगा, ये किधर भी जा सकता है, पूरे ऑल ओवर द ग्लोब। तो वैसा है, इसके विषय में भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे आप देखते जाइए। और वो ज्यादातर वो अपने मेंबर है, जरूरी नहीं कि एएमसी उनके साथ एक माइक्रो लेवल पे इन्वॉल्व हो, लेकिन हमारे मेंबर है, जो हमारा मेंबर, जैसे आपकी एक फैमिली है, 10 आदमी है, 10 आदमी में एक आदमी कहीं और काम कर रहा है, एक आदमी कहीं, लेकिन अल्टीमेटली फैमिली तो है। वैसे हमारी एएमसी फैमिली है, हमारा एक भी मेंबर कहीं कुछ अच्छा काम कर रहा है तो हमको गर्व होता है, हमको गर्व महसूस होता है, और समाज के लिए हम समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। थैंक यू डॉक्टर, आप अपना आरोग्यम कट्टा पे आए, बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आपने समाज के लिए और आपके मेंबर्स के लिए क्या कर रहे हो। हम चाहते हैं कि और कई बार मिले आपसे, तो तब तक शुक्रिया। थैंक यू सर, आप हमें यहाँ पे आज हमने मौका दिया, हमें आपने, और हमने अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपके आरोग्यम कट्टा को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आशा है कि आपसे भी हम फ्यूचर में भी हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप किसी विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिखें ताकि हम आपकी पसंद की वीडियो बना सकें।